हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो सीरीज चल रही है बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट की चल रही है, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की जो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो बेटा उसी का पार्ट नंबर 27 है, जो कि 26 पार्ट में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। तो फटाफट से उन्हें जाकर देख लो, सारे पार्ट फॉलो करो। और देखिए ज्यादातर बच्चे मेरे से बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो हमें मिल नहीं रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर जाना, या अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हो मैथमेटिक्स वर्ल्ड तो टॉप पर चैनल निकल के आएगा, या बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करते हो तो जब भी प्लेलिस्ट सबसे पहले निकल के आएगी। अब देखो जो बच्चे प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो बेटा उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो और आराम से देखो, है ना। चैनल को ओपन करना, चैनल को ओपन करने के बाद प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाना, वहां आपको आराम से देखने के लिए बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पूरी देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी देखो लिंक भी जो है, पूरी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली है, तो वहां से भी आप डायरेक्टली देख सकते हो। आ रही है ना बात समझ में? बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा बरकरार रखो। बेटा 27 पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो जितने भी 26 पार्ट अब तक मैंने दिए हैं तो उनका रोज रोज आप रिवीजन करो, उस जब भी आपके पेपर में अच्छे नंबर जाके आपको देखने के लिए मिलेंगे। और सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे इन वीडियोस को देख सकते हैं। जैसा लास्ट ईयर में भी जो सेमेस्टर वाले पेपर हुए थे तो काफी ज्यादा बच्चों के बढ़िया 75/75 नंबर भी देखने के लिए मिले थे। तो सेम एज इट इज इस बार भी आपको ऐसे नंबर देखने के लिए मिलेंगे। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपका वेट करने हैं। अभी 3 से 4 पार्ट में और डाल दूंगा, तो उस पूरी प्लेलिस्ट को पेपर से पहले पहले भैया फॉलो कर देना, फुल कर देना, कंप्लीट एकदम बढ़िया देख कर चले आना। आपको कोई प्रीवियस ईयर देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जिन्हें ये बात बेटा बेफालतू की लगती है तो वो बात पहले ध्यान से सुन लो। ये जितनी भी बच्चे मेरी बात पूरी सुनकर जाओगे ना तो उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर रहेगा, ये बात ध्यान रखना। अब जो बच्चे अपने आप में तेज बनते कि भाई हमें तो क्वेश्चनों से मतलब है, तो देखो बेटा मैं आपसे केवल चाहता हूं 20 से 25 मिनट, इससे ज्यादा वीडियो की लेंथ होती नहीं है। इतनी वीडियो देख कर जाओ, अपने दिन का आधा घंटा 25 मिनट जरूर निकालो और इसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है इसके स्क्रीनशॉट लेकर चलो या अपने कॉपी में नोट करते चलो कि लास्ट टाइम अपने एक रफली रिवीजन आप कर लें। देखो मैं बिल्कुल क्लासरूम वाली फील देने की कोशिश करता हूं, बस ये है बात और कुछ नहीं। बाकी आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के ही 2 पार्ट हैं। दिखने में तुम्हें बड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे बट बेटा ये दोनों ही क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं और जो कि बहुत ज्यादा इजी हैं, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, पहले बता दूं। आराम से देखना, देखो अभी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, तो यहां देखिएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। बेटा इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। अब आप कहोगे अरे सर कितना डिफिकल्ट सा लग रहा है, आप इसका इंटीग्रेशन करना, अरे कहोगे सर यार ये तो बहुत और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो देखो दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, देखो दोनों ही क्वेश्चन में आराम से जो भी चीज आपको कुछ देखने में कुछ ऐसी लग रही है ना अटपटी सी, उसे ही आपको लेट करना है ना। एक हिंट दे दिया मैंने आपको कि जो भी आपको थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है उसे ही आपको लेट कर लेना है। तो जैसे मेरे को यहाँ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर थोड़ा सा ब्रैकेट में अटपटा सा लग रहा है तो इसे मैं लेट कर लेता हूं कुछ। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है इसको मैंने टी लेट कर लिया। अब बेटा इसका डेरिवेटिव अगर आप करते हो तो साइन इनवर्स इसे एक्स की तरह मान लो, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर होता है। तो सेम एज इट इज कर दोगे आप 1/√1 - एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का काम क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर कर रहा है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर करना है किसका, क्योंकि ये मैंने एक्स की तरह लेट करा है ना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 2x होगा, और फिर x का dx। इसी प्रकार से t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये 2x और अपोन में √1 - x की पावर 4 और ये dx और ये dt। तो बेटा यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो प्यारे बच्चों। dx की वैल्यू इसे ऊपर उठा के ले जाओ, √1 - x की पावर 4 अपोन में 2x और ये dt। तो बेटा मैंने यहाँ से dx की वैल्यू निकाल ली है, इसे मैं ऊपर ले गया और इसे मैं नीचे लेकर आ गया। इसके बाद देखो फटाफट से इसको मैं सोल्व करता हूँ, आराम से देखना। इंटीग्रेशन ऑफ x, और इस पूरे को मैंने क्या माना बेटा, इस पूरे को मैंने माना t, तो ये tan और जो ब्रैकेट में था इसको क्या माना मैंने t, और अपोन में ध्यान से देखना, अपोन में √1
1 माइनस एक्स की पावर 4। क्लियर है। अब dx की वैल्यू क्या प्यारे बच्चों, dx की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन में 2x और ये dt। क्लियर है सबको ये चीज। इसके बाद देखो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, x से ये x कैंसिल हो जाएगा और जो पूरा क्वेश्चन है मेरा t में कन्वर्ट हो गया और आराम से मेरा एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो जो मेरा बचा, क्या बचा मेरा यहाँ पर, ये tan t और अपॉन में 2 और ये dt। अब बेटा इसके आगे यही देख लो, है ना, 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया और इंटीग्रेशन करना है tan t dt का। 1/2 सेम एज इट इज रहेगा और tan t का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा। कमेंट कर दो जिन बच्चों को पता है, नहीं पता तो मैं बताता हूं क्या होता है log sec t। क्या होता है log sec t, यहां मैं कर देता हूं छोटी सी जगह में। तो 1/2 सेम एज इट इज और tan t का log sec t और प्लस का c लगा दो और 1/2 log। अब देखो कुछ बच्चे यहां छोड़ कर आ जाते हैं, पर यहां बेटा पूरे नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको प्यारे बच्चों ये t की फॉर्म में नहीं लाना आंसर, ये आपको x की फॉर्म में लेकर आना। किसकी फॉर्म में लेकर आना है, x की फॉर्म में ही आंसर आपको लेकर आना है। तो log और ये sec और t की वैल्यू क्या बेटा, साइन इनवर्स, ब्रैकेट में लिख देना साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और प्लस का c। तो देखो जितना अटपटा मेरा क्वेश्चन था उतना ही अटपटा मेरा आंसर आया है। बट मेरे को एक छोटी सी बात बता दो, बस एक छोटी सी बात बता दो कि क्या क्वेश्चन में कोई भी स्टेप आपको ऐसा लगा जो समझ में ना आया हो है, या कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। आप एक बार पूरे क्वेश्चन को देखो, यहाँ कोई भी स्टेप आपको ऐसा लगा, और ये लॉन्ग में पूछा जाता है, शॉर्ट में तो पूछा जाता है। आ रही बात समझ में। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि ए और बी पार्ट करके पूछेगा, दो क्वेश्चन एक साथ दे दिए, तो लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। आ रही है बात समझ में। अब मेरे को ये बताओ इसमें कुछ डिफिकल्ट लगा, बस ये होता है कि थोड़ा सा समय देने की बात है, थोड़ा सा समय सही तरीके से दो और फिर देखो जलवे। बेटा बहुत आसान है बीसीए में नंबर लाने, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो अपने और देखो नंबर। इस पूरी प्लेलिस्ट को जो जो बच्चे फॉलो करके जाएंगे, ना मजा आए तो मेरे से मिल लेना, आके कह देना भैया मैं तो कुछ भी नहीं समझ में आया, पर देखने सारे पार्ट हैं, एक से लेकर जो अब तक 26 तक दिए वे और आगे के जितने पार्ट आएंगे सारे पार्ट देख लेना। पेपर तक मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगा। आ रही है बात समझ में। और देखो बेटा बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा तो आपसे मैं ले नहीं रहा। देखो कुछ बच्चे तेज बनते हैं, पर मेरे को ये बता दो पूरे YouTube पर आज तक कोई फ्री वीडियो आपको देखने के लिए मिली है ऐसा जिसने पूरी प्लेलिस्ट इस तरीके से आपको दी हो। और देखो मैं तो बिल्कुल क्लासरूम वाली फील देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि देखो भैया हमारा कर्म धर्म सबसे बड़ा टीचिंग है, तो इसमें मैं अपना 100% देने की आपको पूरा कोशिश करता हूं। समझ में आ रही है बात। बाकी आप लोगों का प्यार सहयोग रहेगा तो देखो एक दिन चैनल को हम बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। आ रही है बात समझ। बट हर कोर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हर कोर्स की मिलेगी, जो कि बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। समझ रहे हो ना। ऐसे जेन्युइन और ओरिजिनल बंदे आपको यूट्यूब पर बहुत कम मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना, है ना। क्योंकि बैड कमेंट करने में तो हमें केवल 1-2 सेकंड लगती हैं, पर बेटा वो कुछ नहीं होता, वो आपके घर के संस्कार होते हैं, क्योंकि बीसीए में हम आपको संस्कार तो देंगे नहीं। आ रही ना बात समझ में। कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा ना कि सर बहुत बातें करते हैं, क्वेश्चन कम कराते हैं। तो देखो मैं जीवन में बहुत कुछ सीखा है, पर मैंने ऐसे सोए हुए बच्चे पढ़ा दिए हैं ना, बिल्कुल सोए हुए, जिन्हें अपनी दीन दुनिया का कुछ पता ही ना, तो वो इन बातों से पढ़े हैं। देखो मैं खुद मैथ्स का टीचर होकर ये बात आपको बोल रहा हूं कि मैथ्स आपके पूरे जीवन में कहीं काम नहीं आनी। नौकरी लग गई ठीक है, फिर आपको कौन सा फैक्ट्री में मैथ्स, कहीं आपकी फैक्ट्री में जॉब लगी, कहाँ आपको मैथ्स काम आ रही है मेरे को बता दो। कहाँ बीसीए की मैथ या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ काम नहीं आ रहे। ये बेटा आपका व्यवहार और जो घर के संस्कार है वो काम आते हैं। आ रही बात समझ में। तो मैंने बहुत बच्चों को सुधारा है, बहुत बढ़िया करा है, समझ रहे हो ना। एक से एक बदमाश बच्चे भी पढ़ाए हैं, तो बस यही बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में ज्यादा आया होगा बढ़िया तरीके। देखो भावनाओं में मैं थोड़ा सा बह जाता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ, पर आपको बिल्कुल अपने छोटे भाई बहन की तरह मानता हूँ। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ देखना, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें आपको फिर देखना है कि मैं क्या लेट करूं। देखो मेरे को यहाँ अपॉन में 1 + x की पावर 4 दे रखी है, तो बेटा tan इनवर्स x स्क्वायर को अगर मैं t मान लूंगा तो क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x स्क्वायर, और यहाँ x की पावर 4 है, तो tan इनवर्स x स्क्वायर को आपको t मानना पड़ेगा। देखो इसका सॉल्यूशन यहां देखिएगा, लेट कर लो यहाँ
tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को आप टी लेट कर लो। अब देखो फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, आ रही है ना बात समझ में, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर को मैंने टी जैसे लेट मतलब कुछ मान लिया, फिर एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x हो जाएगा और टी का करोगे तो dt हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ पर ये dx लगाना मैं भूल गया, तो ये x और ये dx और ये dt, ठीक है। तो बेटा dx की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगी 1 प्लस एक्स की पावर 4 और अपॉन में 2x और ये dt। क्लियर है। देखो यहाँ मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, बट आप एक एक स्टेप करके आना। अब यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ पर रखता हूँ इसे फटाफट से, तो ये x और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को मैंने पूरे को क्या मान रखा है, इस पूरे को t, तो ये t रख दो यहाँ, और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4, और बेटा जो dx की वैल्यू क्या 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन में 2x और ये dt। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया यार, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल हो गया, और भैया 1/2 बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ t और ये dt। अब बताओ इससे ज्यादा आसान क्या क्वेश्चन आपको मिल सके, आप खुद एक बार सोच कर देखो। 1/2, और बेटा t का जो इंटीग्रेशन करोगे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस का c, तो क्या आ जाएगा 1/4 और टी स्क्वायर और प्लस का c। अब यहाँ छोड़कर मत आना, जैसे यहाँ पर है ना ये वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, तो क्या हो जाएगा 1/4 और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखो टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, टी की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर ये tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब टी स्क्वायर की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी होगी तो दोनों तरफ आई स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर इसे रख दो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर और ये प्लस का c। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो मैंने यहाँ ये 2 क्वेश्चन कराए हैं, आपको ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, मैं होप कर रहा हूँ आपको दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। पहले मेरे को एक बार अच्छे से देखकर बताओ, कोई सी चीज ऐसी तो नहीं रही जो आपको समझ में नहीं आई। बस इतना है, अपना इतना प्यार दिखाओ, इतना सपोर्ट दिखाओ कि देख लो कि मजा आ जाए। आ रही है ना बात समझ में, सपोर्ट ऐसा दिखाना है आपको। देखो पढ़ाने में कोई कमी हो तो मेरे को एक बार बोलना, एक एक स्टेप एक एक बात सुनकर करोगे ना तो वाकई में ही आपको मजा आ जाएगा। ठीक है जी, तो बस ये देखो मैंने 27वां पार्ट दिया, इसमें 2 क्वेश्चन कराए हैं, एक क्वेश्चन चलो और लेते हैं, आज एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है ना, मजा आ रहा होगा वैसा है ना, एक क्वेश्चन अच्छा सा और लेते हैं जब आपको और बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो फटाफट से इन्हें नोट करो या इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है, जो आपने कॉपी बना रखी है तो इन्हें नोट कर सकते हो या अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट इन्हें कर जरूर लेना, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2, और देखने में जितना इजी लग रहा है उतना इसका आसान इंटीग्रेशन नहीं है, पहले तो मैं ये बता दूं। और जब भी ये पूछा जाएगा, शॉर्ट में पूछा जाएगा, अच्छे नंबर में पूछा जाएगा, तो बेटा इसे बहुत आसान तरीके से मैं करा दूंगा, एक बार अच्छे से देख लेना। आ रही ना बात समझ में, और इस तरीके का एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। और अगर आप सोच रहे हो डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट तो ये नहीं होगा। ठीक है, आसान है, ईजी है, इसे करवाते हैं। तो ये दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ sec की पावर 7x और इंटू साइन एक्स और ये dx। अब ये 7 की जगह 9 पावर भी दे सकता है, 11 भी दे सकता है ना, कितनी भी पावर दे सकता है। बट याद रखना प्यारे बच्चों, इसे जो हमें तोड़ना है भाई ऐसा तोड़ लो, sec की पावर 6 कर देना और इंटू sec x और इंटू साइन एक्स और ये dx। अब मैंने ऐसा क्यों करा अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो sec की पावर 6x और ये sec x को मैं लिख सकता हूँ 1/cos x और ये sin x और ये dx। सेम एज इट इज देखेंगे यहाँ sec की पावर 6x और बेटा इसे sin/cos लिख लो, sin x और अपॉन में cos x और ये dx। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा sec की पावर 6x और ये tan x और ये dx। क्लियर है वाली बात, किसी बच्चे को भी ये दिक्कत नहीं हो सकती, जरा सी भी या कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती कि मैंने यहाँ क्या किया। आ रही ना बात समझ में। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसे 6 में और पावर 1 में तोड़ लिया, फिर sec x को मैंने 1/cos x लिख दिया और फिर sin x/cos x को मैंने tan x लिख दिया। इसके बाद बेटा कर लो लेट। अब लेट करने का फायदा क्यों है, अब देखो यहां मैं लेट करता हूं, sec x को मैं लेट कर लेता हूं t। इससे बेनिफिट क्या होगा भाई, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x और ये dx और ये dt। सेम एज इट इज dx की जो वैल्यू हो जाएगी क्या आ जाएगी, dt अपॉन sec x और इंटू में tan x।
क्लियर है वाली बात। इसके बाद देखो यहां कर देते हैं, बतेरी जगह पड़ी है भैया, ये sec की पावर 6x, तो sec x को मैंने क्या मान रखा t, तो t की पावर 6 और इंटू यहाँ tan x, और ये dx की जो वैल्यू है बेटा क्या है, dx की वैल्यू dt अपॉन sec x इंटू tan x। क्लियर है। अब देखो tan x से मेरा tan x कैंसिल हो गया, अब ये t की पावर 6 और देखो ये sec x है, अपोन में क्या है ये sec x, तो बेटा sec x की वैल्यू क्या प्यारे बच्चों, sec x की वैल्यू है t, तो अपोन में t आ जाएगा और ये dt। अब ये t से कट जाएगा तो t की पावर क्या हो जाएगा 5 और ये dt। अब मुझे बताओ कितना आसान इसका इंटीग्रेशन हो गया, कितना आसान हो गया, खुद देखो आप ये चीज। t की पावर 6 और अपोन में 6 और प्लस का c, भाई कौन से वाले फॉर्मूले से, x की पावर n+1 और अपोन में n+1 और प्लस का c। अब देखो t की जो वैल्यू है बेटा क्या है, t की वैल्यू है sec x, तो sec की पावर 6 और ये x और अपोन में 6 और प्लस का c, ये आपका फाइनल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो मेरी थोड़ा तबीयत खराब चल रही है, आप मेरे को ये बता दो कोई भी चीज ऐसी हुई हो जो इस क्वेश्चन में समझ में ना आई हो। देखो इंटीग्रेशन का सीधा एक सिद्धांत है, अगर इंटीग्रेशन की मैं खासकर बात करूं, ये बच्चों को इसलिए डिफिकल्ट लगता है कि बच्चों को ये कन्वर्सेशन नहीं आता। जैसे मैंने कन्वर्ट किया, देखो ये साइन एक्स था, साइन एक्स को ऐसे रखा, इसमें इसको ऐसे तोड़ ले पावर 6 और पावर 1 में, फिर इसे sec x को 1 अपॉन cos x। मैंने ऐसे ही क्यों तोड़ा, मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि sec और tan में मेरे को एक रिलेशन पता है कि अगर मैं sec x का डेरिवेटिव करता हूं तो मेरे को sec x इंटू tan x देखने के लिए मिल जाएगा। मिल गया भैया। आप देखो पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। मेरे को खुद ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई स्टेप नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो। पेपर का एक कंसेप्ट होता है, ये बात ध्यान रखना, पेपर कभी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है कि बहुत डिफिकल्ट दे दिया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, या बहुत ज्यादा लेंथी है। बट पेपर में ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो होते तो छोटे हैं पर थोड़ा सा उनमें माइंड लगाना पड़ता, थोड़ा सा घुमाना फिराना पड़ता कि हाँ भाई हमें इसे ऐसा तोड़ना पड़ेगा, है ना। नहीं तो देखो लेंथी पेपर, अगर मान लो लेंथी क्वेश्चन देने लगे तो भैया वही 3 घंटे में कैसा हो जाएगा, 3.25 साढ़े 3 घंटे में कैसा हो जाएगा पेपर, नहीं हो सकता। तो पेपर का जो कंसेप्ट होता है थोड़ा सा ऐसा होता है कि जिसमें थोड़े से पेचीदा से घूमे हुए से क्वेश्चन देते हैं 10 से 20%, और वो घूमे हुए क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, समझ रहे हो ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। जो जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये पार्ट नंबर 27 था। वीडियो अच्छी लगी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी देखो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना या इसे कॉपी में अपने नोट कर लेना। इसमें 3-4 जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं इन्हें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना। जितने भी क्वेश्चन मैं सारी सीरीज में करा रहा हूँ उन्हें बहुत अच्छे तरीके से करते चलना। बाकी नेक्स्ट पार्ट का बेटा वेट करना। इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। बाकी जिन बच्चों को बेटा जरूरत है उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दो। बाकी देखो छोटे मोटे अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल पर भी जरूर जुड़ जाओ। सभी जितने भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां भी मैं सोशल मीडिया पर जुड़ा हुआ हूँ सभी की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो फटाफट से अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी क्वेश्चन वगैरह होता है, डाउट वगैरह होता है या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करो जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।